नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का बजट सत्र चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, एआई और अमेरिका के सामने मौजूद चुनौतियों पर भाषण दिया। उनका यह भाषण ऐसे समय में आया जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के अप्रकाशित संस्करण का जिक्र करने के बाद विपक्ष द्वारा उन्हें बोलने न दिए जाने के विरोध में कई दिनों तक प्रदर्शन जारी है। राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा हुई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस में कई कमियां पाई गई थी, जिसके बाद खुद बिरला ने इसमें सुधार करवा के कार्यवाही करने का निर्देश अपने सचिवालय को दिया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा की कार्यवाही। केंद्रीय बजट 2026-27 पर लोकसभा में हुई सामान्य चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कहा है कि शिक्षा पूरी करने और योग्यता हासिल करने के बाद कौशल सीखने के लिए कहाँ जाना चाहिए, इस पर इंतजार करने के बजाय कौशल विकास को शिक्षा में ही शामिल किया जा सकता है। इससे छात्र यह कह सकेंगे कि वे उद्यमी बन सकते हैं और इस तरह का एक विशाल केंद्र किसी भी राज्य के औद्योगिक क्लस्टर के पास स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा केंद्रों के रूप में ऐसे विशाल उद्यमिता विकास केंद्र किसी भी राज्य में स्थापित हो सकते हैं। हम राज्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है ताकि इस विशाल उच्च शिक्षा केंद्र को बढ़ावा दिया जा सके और छात्र वहां जाकर उद्यमी बन सके। यह बजट 21वीं सदी की दूसरी तिमाही का पहला बजट है, इसलिए इसमें 2026 से 2050 तक के कई विषयों को शामिल किया गया है। हम अगले वित्त आयोग यानी कि 16वें वित्त आयोग के नए पंचवर्षीय चक्र की भी शुरुआत कर रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इसलिए अनुमान काफी हद तक वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह बराबरी की शर्त पर नहीं किया गया और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया। उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि भारत अमेरिका समझौतों में देश के किसानों के हितों को कुचल दिया गया, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट के समानांतर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हुआ है। सत्ता पक्ष के सदस्यों की टोका टोकी के बीच कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर निशाना साधते हुए अमेरिका में एक भारतीय उद्योगपति के खिलाफ दर्ज मामले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित एक प्रकरण का उल्लेख किया, जिस पर पीठासीन सभापति ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें उन आरोपों को सत्यापित करना चाहिए, जिस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि वह इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो भारत को बेच या खरीद सके। सरकार ने बुधवार को कहा कि वाईफाई कनेक्टिविटी की 4G तकनीक में भारत विश्व के पीछे था, 5G में विश्व के साथ चला और 6G में दुनिया का नेतृत्व करेगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि अभी देश में 5G कनेक्टिविटी के उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ है और 2030 तक यह आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में बजट पर भाषण के तुरंत बाद राहुल गांधी के सदन से चले जाने को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें झूठ बोलने की आदत होती है वे ज्यादा समय तक कहीं टिक नहीं पाते हैं। ठाकुर ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पहले यह होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल गांधी जी सदन से चले जाते थे, लेकिन अब तो यह स्थिति हो गई है कि वह पहले ही भाग जाते हैं। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सरकार पर मुसलमानों से नफरत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विकसित भारत तभी बन पाएगा जब मुस्लिम समुदाय शैक्षणिक और अन्य रूपों से ताकतवर होगा। ओवैसी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि देश में पिछले कुछ साल में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम बच्चों के पंजीकरण की संख्या में गिरावट आई है और मुसलमान बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की दर अधिक हुई है। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने सरकार को सुझाव दिया कि अकेले विकास से काम नहीं चलेगा और नीति बनाने समय रोजगार को केंद्र में रखा जाना चाहिए। उच्च सदन में बजट
26-27 पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल एस प्रमुख देवेगौड़ा ने कहा कि उन्होंने भारत की विकास यात्रा के विभिन्न चेहरे देखे हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब भारत एक मध्यम आय वाले राष्ट्र से उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की कगार पे है। राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने काम नहीं करने की स्थिति में जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को दिए जाने, प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुए बड़े हादसों और अभिभावकों की वृद्धावस्था में देखभाल न किए जाने जैसे मुद्दे उठाए तथा सरकार से अपेक्षाकृत कदम उठाने का अनुरोध किया। शून्यकाल में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि जिस तरह मतदाताओं को मतदान का अधिकार है उसी तरह काम नहीं करने की स्थिति में राइट टू रिकॉल यानी कि जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार भी मतदाताओं के पास होना चाहिए। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण किशोरों में उत्पन्न हो रहे मानसिक स्वास्थ्य संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा वास्तविकता और कल्पना की दुनिया में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल के सप्ताहों में ऑनलाइन मंचों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न अकेलेपन और अलगाव की भावना के कारण छात्रों द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आई है। राज्यसभा में डीएमके के सदस्य पी विल्सन ने बुधवार को सरकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तथा उसके जांच और प्रवर्तन अधिकारों को मजबूत करने की मांग की ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।